अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास ना एक अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊं, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अक्सर औकार ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं जो आपको ना बज़िद हो जाते हैं कि आप जब तक हमें एक क्लाइंट और एग्रीमेंट नहीं बना के देते, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आज मुझे मैसेज आया था, कुदरती मैसेज आया, कहते हैं सर हमारा क्लाइंट कह रहा है कि मैं आपके साथ काम करूँगा, जो भी हमारी वर्चुअल डील हुई है ना, जिसे कहते हैं ज़ुबानी डील हमारी हुई है, वो आप एक डॉक्यूमेंट की शेप में उतारें और आप मुझे दें। ज़ाहिर बात है मैं साइन करूँगा, आप साइन करोगे, एक एग्रीमेंट हो जाएगा। अलबत्ता ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक बंदा आपका क्लाइंट है जो यूके में बैठा हुआ है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका आपस में होगा, हालाँकि वो लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इन्फोर्स वो नहीं हो सकता। इन्फोर्स इस तरह नहीं हो सकता, अगर क्लाइंट आपके पैसे लेके भाग जाता है, वो यूके में बैठा है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाकिस्तान में बैठे हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह इन्फोर्स करोगे? वाइस वर्सा, अगर आप क्लाइंट के कार्ड्स में से अगर फ्रॉड करके या पैसे लेके या कुछ भी एम्बेज़लमेंट करके गायब हो जाते हैं, तो वो बंदा यूके बैठे हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को पाकिस्तानी कोर्ट्स में कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है और ना ही इतने मीन्स हैं, राइट? बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड, ठीक है, अक्सर औक़ात लोग होते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बना के दें, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आसान तरीन तरीका, एक डमी वर्ज़न कि आप किस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं अपने सिर्फ़ सुकून के लिए, दिमागी सुकून के लिए। हालाँकि दिस एक्चुअली डज़न्ट मैटर एट ऑल। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने ना चैट जीपीटी के ऊपर। अज़्यूमिंग कि आप सबको पता है चैट जीपीटी क्या है और किस तरह यूज़ करना है। आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएँ और यहाँ पे लिखें कि मैं जिस तरह लिखूँगा, आई वांट एन एग्रीमेंट बिटवीन माई सेल्फ एंड माई क्लाइंट, वी बोथ want to run e-commerce eBay seller account. My client, let's name him Abdullah, for example, ठीक है? Abdullah Ali, address ABC Street, Glasgow, for example, and my name is Yasir Mahmood, address ABC Street, London। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आपने इसको कमांड देनी होती है। द एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल बाइंडिंग इन यूके कोर्ट्स। माय क्लाइंट इज यूके बेस्ड। ही वांट्स मी टू रन हिज eBay account as a virtual assistant on 30% profit margin basis. Whatever profit we make, he will give me 30% margin of it each month, on first of each month for previous month's profit। ठीक है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि ठीक है। अच्छा, आवर अग्रीमेंट इज दैट client will invest his money into wholesale or drop ship inventory slash orders, and I will manage it from Pakistan। अच्छा, इसमें एक चीज़ चेंज करते हैं कि जहाँ पे हमने लिखा था ना कि मैं अब्दुल्ला अली हूँ, माय नेम इज़, सॉरी, यहाँ पे ABC स्ट्रीट, इसको हम लिख देते हैं इस्लामाबाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्या आप, ज़ाहिर बात है क्योंकि ये मैं अपनी डिटेलें तो नहीं यहाँ पे दे रहा ना किसी की, क्योंकि यूट्यूब मुझे वीडियो लगाने नहीं देगा। आपने एग्रीमेंट में बोलना होता है कि मेरा क्लाइंट का नाम है यासिर महमूद, उसका एड्रेस है सच एंड सच, कि ये कंपनी है, उसकी इस कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट होने लगा, राइट? जब भी इस तरह का क्लाइंट आपको टकरे, तो उसको आपने आगे से यही कहना है कि भाई आप मुझे अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का एड्रेस, अपना नंबर, अपनी ईमेल और अपना नाम दें, ताकि मैं आपको एग्रीमेंट बना के दूँ, वरना तो एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। और आप अपनी डिटेल्स भी फिर सारी डालोगे, मेरा नाम पूरा, आपका पूरा पाकिस्तानी एड्रेस, आपका नंबर और आपकी ईमेल। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक टेम्पलेट एग्जांपल बना के देने लगा हूँ, ठीक है? अच्छा, ओवर over a VPS or some other IP proxy, the client
will buy for me, make me a template। ठीक है, अच्छा इसको हम देखते हैं, अब ये टेम्पलेट हमें बना के देगा। अब ये लगा थिंकिंग करेगा, जो भी इसने थिंकिंग करनी है। अब चैट जीपीटी से आप यूके के लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो। अब वो कह रहा है बिलो इज अ यूके स्टाइल सर्विस अग्रीमेंट टेम्पलेट, यू कैन कॉपी पेस्ट। Important, please read. I can't draft clauses that help bypass eBay systems using proxies, hide locations, or represent who is that can breach. Okay, that's fine. अब इसने एक एग्रीमेंट हमें बना के दिया है, ये फिनिश हो जाए ना, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या होता है। आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है अपने पास, न्यू प्रोजेक्ट खोलना है, और उसके ऊपर जाके ये जो भी बना के देंगे, ठीक है, ये एक टेम्पलेट है, इसको आप अपने हिसाब से जब मर्ज़ी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो डिटेलें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप आके इसमें चेंजेस करवा सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ ऐड करवानी है तब भी करवा सकते हो। अब ये बहुत लंबा है, ठीक है, बट एक एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें होना बहुत लाज़मी है। जिस तरह के बना के देगा ना, लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी, सारा कुछ, ठीक है। अब ये हमें बना के देगा, सिग्नेचर्स भी आ गए, ये भी सारा कुछ आ गया। अब ये बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। हालाँकि मैंने वीडियो के शुरू में बोला है कि दिस बेनिफिट्स एब्सोल्युटली नोबडी, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप यूके में इन्फोर्स नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में इन्फोर्स नहीं कर सकता। पर फिर भी फॉर पीस ऑफ माइंड ये एग्रीमेंट है, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ क्या है, लिख देखो, ईबे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयर, वर्चुअल असिस्टेंट स्लैश अकाउंट मैनेजर। ये तो हो गया इसका ऊपर एक, जिन्हों कहते हैं हेडिंग। दिस अग्रीमेंट इज मेड ऑन, यहाँ पे आपने डेट डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डालता हूँ 01/01/226। अच्छा, बिटवीन आता है, बिटवीन अब दोनों पार्टीज का आपने लिखना है। अब्दुल्ला अली ऑफ फलाना फलाना स्ट्रीट, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। पोस्ट कोड क्योंकि हमने नहीं दिया, अब ये आगे मेंशन करना ये बड़ा लाजमी है कि ये बंदा क्लाइंट है, ठीक है। फिर नीचे आया नंबर 2 पार्टी है यासिर महमूद, ABC स्ट्रीट का बंदा, इस्लामाबाद पाकिस्तान, सर्विस प्रोवाइडर है। ये भी लाजमी था बताना। टुगेदर पार्टीज एंड इंडिविजुअली ए पार्टी, के ये भी ठीक है। अब पर्पस एंड बैकग्राउंड, ये एक आपकी पहली हेडिंग होगी है। इसमें लिखा आ रहा है जी, क्लॉज 1, क्लाइंट इज द ओनर और ऑथराइज्ड कंट्रोलर ऑफ एन ईबे सेलर अकाउंट। कि आपका जो क्लाइंट है ना, जो पार्टी 1 है अब्दुल्ला अली, वो एक ईबे अकाउंट का ओनर है। इसे हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ने वाला। क्लाइंट कह रहा है कि उसको सर्विस चाहिए, ईबे मैनेज डे टू डे ईबे सेलिंग ऑपरेशंस एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ये उसको सर्विस चाहिए, ठीक है। और दोनों पार्टियां मिलकर एक एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट की डिटेल सारी ऐड होंगी, ठीक है। ईबे सेलर का अकाउंट का यूज़र नेम, ईबे का स्टोर का नेम, और अगर ईबे की ईमेल और पासवर्ड भी जो है ना आपके अकाउंट का, उस बंदे का, वो भी सारा ऐड होगा। अच्छा, कनेक्टेड पेमेंट मेथड, ये चलो आप ना भी वैसे डालना लाजमी है। क्लाइंट कंट्रोल के कनेक्टेड है ईबे मैनेज्ड पेमेंट्स, बैंक लगा हुआ है जो क्लाइंट के कंट्रोल में, ये भी बड़ा लाजमी है एग्रीमेंट में होना, कि जो पैसे हैं ना ईबे के पे आउट, तो वो क्लाइंट को जाएंगे। डेफिनेशन, अब ये है जी, इसने डेफिनेशन किया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट है क्या? मीन्स द ग्रोस सेल्स जो होंगी ना मंथली, लेस द अलाउबल कॉस्ट, कि जितनी सेल हुई माइनस कॉस्ट की, ठीक है। और अब मंथ को भी आगे उसने डिस्क्राइब किया है कि मंथ क्या होता है, कैलेंडर मंथ, ई.जी. फर्स्ट टू लास्ट डे, मतलब पहली से लेके 31 तक या 30 तक एक महीना होता है, ठीक है। ग्रॉस सेल्स को भी आगे उसने डिफाइन किया, ग्रॉस सेल्स क्या होती हैं। मतलब ये लंबा खाता है, जिसने पढ़ना है पढ़े। यहाँ पे आप लिखोगे भाई दिस एग्रीमेंट स्टार्ट्स ऑन, जिस तरह मैंने आगे लिखा था, सच एंड सच डेट। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चैट जीपीटी को ये सारी चीज़ें ना पढ़ो, और साथ साथ जो जो अमेंडमेंट्स आपने करनी है करी जाओ। अब ये नेक्स्ट लेवल बना हुआ है, प्रॉफिट एंड शेयर एंड पेमेंट्स का क्लॉज जो है ना, ये देखते हैं हम। इन कंसिडरेशन ऑफ द सर्विसेज, क्लाइंट शैल पे द सर्विस प्रोवाइडर 30% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लाइंट जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो हम है वर्चुअल असिस्टेंट, हमें 30% देगा नेट प्रॉफिट हर महीने, ठीक है, जिसे हम कहेंगे सर्विस प्रोवाइडर शेयर, दैट्स फाइन। पेमेंट डेट आगे लिखी हुई है, क्लाइंट हर महीने पहली डेट को, फर्स्ट डेट को पिछले पूरे महीने के पैसे देगा। यहाँ पे आप अपना बैंक मेंशन करोगे, यूके का या पाकिस्तानी, जहाँ पे आपको हर महीने पैसे चाहिए, ठीक है। क्लाइंट शैल प्रोवाइड अ मंथली प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स, के क्लाइंट जो है आपको सेल्स रिपोर्ट देगा, सारी बैंक, जारी बात है बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह सारा कुछ क्लाइंट देगा कि हम वेरीफाई कर सकें इतना पैसा बने। वैसे होता तो उल्टा ही है, वर्चुअल असिस्टेंट ने बताना होता है क्लाइंट को, बट एक्चुअली बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो क्लाइंट के पास होता है सारा डेटा। रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑडिट, क्लाइंट जो है मेंटेन करेगा एक्यूरेट रिकॉर्ड्स सफिशिएंट टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ये सारा कुछ आपको समझ है। रिफंड्स एंड रिटर्न, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है इसमें, देखें कि ईच पार्टी शैल कीप कॉन्फिडेंशियल ऑल नॉन पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन।
कि बिज़नेस जो भी हो रहा है ओवरऑल, ये सारा आपने बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है इसमें, ठीक है। फिर आता है जी डेटा प्रोटेक्शन, ये भी ठीक है। टर्मिनेशन, कोई भी पार्टी अगर करना चाहती है ना ये एग्रीमेंट खाली, तो 14 दिन का रिटर्न नोटिस देगी। ये वही बात है, ये सारी यूके में, ये दिस दिस इज इन्फोर्सेबल इन यूके। अगर मैं और एक दूसरा बंदा जो यूके में काम कर रहे हैं, हम आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कर सकते हैं, और मैं करता भी हूँ, राइट। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर पार्टियों के दरमियान में डिस्प्यूट आ जाता है, गुड फेथ निगोशिएशन जिसे कहते हैं, ठीक है। इफ़ अनरिजॉल्व्ड आइदर पार्टी मे कमेंस प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ मेरे क्लाइंट ने 1000 देने हैं, वो कहता नहीं तू मेरे 1000 देने ने, तो इसका हल ये है कि आप एक दूसरे पे केस करोगे कोर्ट में, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, इसमें है जी नथिंग लिमिट्स लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और फॉर एनी लाइबिलिटी दैट कैन नॉट बी लिमिटेड बाय लॉ, ठीक है। नाइदर पार्टी शैल बी लाइबल फॉर इनडायरेक्ट और कंसेंशुअल लॉसेज इंक्लूडिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ गुडविल अराइजिंग अंडर दिस अग्रीमेंट, ठीक है। ये आप लोगों से ऊपर जाएगा, इसको छोड़ो। ते नीचे आते हैं, सारा कुछ वेल एंड गुड। सिग्नेचर्स, ठीक है, साइंड बाय क्लाइंट, ऊपर उसका पूरा नाम लिखा होगा, नीचे वो साइन करेगा, फिर आप वहाँ पे उस दिन की डेट लिखी होगी, फिर आप साइन करेंगे, उस दिन की डेट लगाएंगे, और एक ओवरऑल डेट उस दिन की आप लिखोगे जिस दिन ये सारा कुछ साइन हुआ है। अब ये सारा कुछ लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन सारा कुछ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि भाई किस किस तरीके से आपने पैसे काटने हैं। यू कैन मॉडिफाई दिस हाउ एवर यू विश। यहाँ पे आप विटनेसेस का भी डाल सकते हैं कि भाई इस अग्रीमेंट में 2-4 विटनेसेस भी हम डालना चाहते हैं। बट द पॉइंट ऑफ द वीडियो वाज कि आप लिटरली चैट जीपीटी के पास जाके पूरी की पूरी बना सकते हैं जनाब, क्या कहते हैं, अग्रीमेंट्स पूरे, सॉरी, पूरे के पूरे अग्रीमेंट्स बना सकते हैं। आप लीगल अग्रीमेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉ वाला काम है, मेरे अब्बू की लॉ फर्म है। तो अब पापा जब मुझे कोई काम देते हैं तो मैं लिटरली मैं चैट जीपीटी को जाता हूँ, उसे कहता हूँ कि ये टास्क मुझे आए हैं, इस तरह करके बना दो, वो मुझे बना देता है। मैं चेक करता हूँ सही बनाया हुआ है, सही बनाया हुआ है, मैं पापा को भेज देता हूँ, राइट। चैट जीपीटी के पास सब है, हर चीज़ आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। एंड दिस इज एक्चुअल लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमें कमांड दे दें, ये है वो है। कमांड तो मेरे पास नहीं है, पर क्योंकि आपको जो मैंने लिखी थी ना शुरू में, ये मैंने आपको बोल के बताई है, और आपको मैंने उर्दू में समझा भी दी है कि क्या होता है। आप लिटरली उर्दू में भी जाके अगर लिखते हैं ना चैट जीपीटी को, मैं और मेरा क्लाइंट ये चाहते हैं, लिटरली जिस तरह हम लिखते हैं टेक्स्ट मैसेज, वैसे भी अगर आप लिखोगे ना, उसको डिटेल दी जाओ दी जाओ दी जाओ, वो एक, आप डिटेलें देते जाओ, और वो एक बनाता जाएगा अग्रीमेंट साथ साथ। और एंड पे जो अग्रीमेंट वो बनाएगा, आप उसको डॉक्यूमेंट फाइल में इस तरह बनाएं, फाइल में जाके उसको जनाब डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, और आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट जब क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। अगला स्टेप ये होगा कि आप उसको फिर ईमेल करोगे, ठीक है। अब प्रॉपर लीगल प्रोसीजर ये है एक अग्रीमेंट भेजने का, कि आप व्हाट्सएप पे नहीं, उसे ईमेल करोगे, अपनी ईमेल से उस बंदे की ईमेल पे ये करोगे, ऊपर लिखा होगा अग्रीमेंट फॉर सच एंड सच, प्लीज सी द अटैच्ड डॉक्यूमेंट। तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, इसको जनाब साइन करेगा, दोबारा स्कैन करके आपको ईमेल दोबारा करेगा कि ठीक है भाई मैंने आपका जो डॉक्यूमेंट है ना साइन कर दिया है। फिर या तो आप साइन करके स्कैन करके उसको डॉक्यूमेंट भेजोगे, तो वाइस वर्सा। आप दोनों ने, दोनों के पास एग्रीमेंट होना चाहिए, उसने भी साइन किया हुआ है, आपने भी साइन किया हुआ है, उसकी कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए, उसके पास भी होनी चाहिए, और ये रिकॉर्ड ईमेल्स में होना चाहिए। कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं मानती इस चीज़ को कि भाई आपके पास ईमेल रिकॉर्ड नहीं है, ईमेल रिकॉर्ड ही आपका जेन्युइन प्रूफ एक है। आई थिंक यहाँ पे वीडियो मुझे कंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने बता दी ये भी लोगों के ना बहुत ऊपर से शू शू करके गुजर गया है, ठीक है। तो जिसको ये भी अच्छे तरीके से अगर समझना है, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप वाली ई-कॉम विद यासिर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। वहाँ पे आके आप मुझसे सवाल पूछ लें इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।